दोस्तों पिछले कुछ दिनों में इंटरनेट पर इतनी आग फैली हुई है कि उसे संभालना मुश्किल हो गया है और इस आग का कारण है शी हल्क में दिखने वाला ब्रूस बैनर का कैमियो, जिससे हमें यह ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया है कि मार्वल में आगे आने वाले वक्त में वर्ल्ड वॉर हल्क देखने को मिलने वाला है। अब इस बात के आसार इसीलिए भी बढ़ जाते हैं क्योंकि रिपोर्ट्स की माने तो साल 2023 के बाद मार्वल के पास हल्क के सारे राइट्स वापस आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि समय सीमा के बाद मार्वल जितनी चाहे उतनी मूवीज हल्क के ऊपर निकाल सकता है और उसके ऊपर किसी भी तरह की राइट्स की कोई भी बंदिश नहीं रहेगी। मगर अभी भी जिन लोगों के पास कॉमिक्स पढ़ने का बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता उन्हें पता ही नहीं होगा कि आखिर वर्ल्ड वॉर हल्क क्या बला है, और इसीलिए तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोग आपको इस बारे में बड़ी डिटेल से क्रोनोलॉजी के साथ बताने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों वर्ल्ड वॉर हल्क कॉमिक्स में एक बहुत ही बड़ा इवेंट है जब हल्क ने अपने गुस्से की और ताकत की सारी सीमाएं पार कर दी थी और भयानक तबाही मचाई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर हल्क के इवेंट से पहले सबसे जरूरी कड़ी निभाई थी प्लैनेट हल्क के इवेंट्स ने। अब आसान भाषा में कहे तो प्लैनेट हल्क वर्ल्ड वॉर हल्क का एक प्रीक्वल था। अब दोस्तों ये स्टोरी लाइन शुरू हुई थी जून 2006 की कॉमिक बुक्स में, जब सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हल्क से दुनिया को बचाने के लिए उसको एक स्पेसशिप में बंद करके किसी दूसरे ग्रह में छोड़ देते हैं। अब इस वक्त इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे डॉक्टर स्ट्रेंज, रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक, टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन और इनह्यूमंस के राजा ब्लैक बोल्ट। अब अफसोस कि सिविल वॉर के इवेंट्स में कैप्टन अमेरिका की मौत हो गई थी, जिस वजह से वो अब इल्यूमिनाटी के सदस्य नहीं रहे थे। अब किसी को नहीं पता चला था कि हल्क कहां जाने वाला है और हल्क भी लाचार अवस्था में लंबे समय तक अंतरिक्ष में घूमता रहा जब तक कि उसकी स्पेसशिप एक ग्रह पर क्रैश नहीं कर गई। अब जब उसकी आंखें खुली तो किसी ने भी उसे इंसान या जीव समझा ही नहीं, बल्कि सबकी आंखों में जैसे वो किसी राक्षस की तरह दिख रहा था। और कुछ समय बाद ब्रूस के रूप में हल्क को पता लगा कि वह जिस ग्रह पर उतरा है उस प्लेनेट का नाम है सकार। दोस्तों सकार में उसे कैद करके किसी योद्धा की तरह रखा गया था, जिसकी रोज अलग अलग जीवों से लड़ाई करवाई जाती थी और उन लड़ाइयों में हल्क अपनी जिंदगी के लिए लड़ा करता था। अब ये सारा खेल कुछ उसी तरह का था जैसा हमें थॉर रैग्नारॉक में थॉर और हल्क की लड़ाई के बीच दिखाया गया था। बस फर्क इतना था कि वहां पर हल्क के साथ कोई अन्याय या दुर्व्यवहार जैसी स्थिति नहीं करी जा रही थी और वह पूरे मजे में था। अब दोस्तों इनक्रेडिबल हल्क के इश्यू नंबर 92 से 105 तक हम हल्क को सकार पर संघर्ष करते हुए देखते हैं। अब इन पूरी 13 इश्यूज को कलेक्टिवली प्लैनेट हल्क की स्टोरी लाइन के नाम से जाना जाता है और इनमें हम देखते हैं कि पहले हल्क पर काफी सारे जुल्म होते थे, लेकिन जब उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि इन जानवरों के बीच खुद की बात रखने के लिए उसे यहाँ का सम्राट बनना पड़ेगा, तब वो अपनी विचारधारा बदलता है और अपने साथियों के साथ मिलकर सकार पर विद्रोह छेड़ देता है, जिसके सफल होने के बाद हल्क सकार का राजा बन जाता है। अब दोस्तों उस ग्रह का सम्राट बनने के बाद हल्क एक औरत से प्यार करने लगता है और उसे अपनी बीवी भी बना लेता है, जिसका नाम होता है कायरा। कायरा के साथ हल्क को 2 बेटे भी होते हैं जिनका नाम था सकार और हीरो काला। अब सकार पर हल्क अपने परिवार के साथ एक फैमिली मैन बनकर जी रहा था और साथ ही वहाँ के लोगों के साथ एक कुशल राजा की तरह बर्ताव भी कर रहा था। वह अपनी पुरानी जिंदगी की सारी मुश्किलों को भुलाकर बेफिक्रे आगे बढ़ चुका था, लेकिन किसे पता था कि उसके साथ क्या अनहोनी होने वाला है। अब दोस्तों एक दिन जब ऐसे ही हल्क सामान्य दिनों की तरह सकार पर अपने लोगों का मार्गदर्शन कर रहा था, तभी अचानक उसके ग्रह पर एक चीज आकर गिरी जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। अब अचानक से मचने वाली इस तबाही का असर इतना खतरनाक था कि एक एक करके वहां इलाके खत्म होने लग गए। अब इससे पहले कि उस ग्रह पर मौजूद कोई भी जीव कुछ समझ पाता, चारों तरफ चीखे और लाशें बिछने लगी। अब हल्क अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था और अपने साम्राज्य पर आई इस आफत का हल निकालने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान गया कायरा पर। दोस्तों हल्क जो कि एक परिवार का मुखिया था, वो अपनी बीवी के पास इस उम्मीद से पहुंचा था कि शायद वह इस बुरे वक्त में उसे संभाल लेगी।
लेकिन कॉमिक बुक के इतिहास में हजारों दुख झेलने के बाद पहली बार हल्क तब टूट गया जब उसकी इकलौती उम्मीद, उसका इकलौता प्यार उसके सामने एक लाश की तरह पड़ा हुआ था। और दुर्भाग्यवश उसकी खुशी, उसकी बीवी जिसमें उसकी जान बसती थी, वो उसकी आंखों के सामने बेजान मौजूद थी और वह असहाय होकर इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता था। वह हल्क जिसने लाखों मुश्किलों के बाद भी अपने आप को संभाला, अपने साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ली, उसकी जिंदगी एक ही पल में तबाह हो गई जब उसने अपने सामने अपनी दुनिया को खत्म होते देखा। मगर दोस्तों, मुसीबत तो तब शुरू हुई जब हल्क को इस पूरे धमाके में टेक्नोलॉजी की गंध आने लगी, जिसे देखकर उसे लगा कि उसकी दुनिया उजाड़ने का ये काम धरती पर उसके कुछ पुराने दुश्मनों यानी कि इल्यूमिनाटी ने किया है। और फिर सीधा इसके बाद शुरुआत होता है वर्ल्ड वॉर हल्क की। अब दोस्तों, अपना सब कुछ हारने के बाद हल्क इतने ज्यादा गुस्से में आ गया था कि उसने रूप ले लिया था द वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का। अब अगर आप कॉमिक बुक या मूवीज को काफी टाइम से फॉलो करते आए हैं तो आप ये जानते ही होंगे कि हल्क को जितनी ज्यादा गुस्सा आती है उसके अंदर की ताकत उतनी ज्यादा बढ़ती जाती है, जिस बारे में हमने अपनी हल्क की ओरिजिन वाली वीडियो में भी बताया था कि हल्क की पर्सनैलिटी ब्रूस बैनर के नेगेटिव इमोशंस को बाहर निकालती है और नेगेटिव इमोशंस की पावर जितनी ज्यादा होगी हल्क भी उतना ही ज्यादा ताकतवर होगा। अब दोस्तों, ये नेगेटिव इमोशंस है जैसे दर्द, गुस्सा, दुख, बदला और तकलीफ, और हल्क इस वक्त इन चारों के सबसे उच्चतम स्तर पर था, जिसके बाद हमारा हरा राक्षस पूरी मिल्की वे का दूसरा सबसे पावरफुल बीइंग बन गया था। अब दोस्तों, अपने इस रूप में हल्क इतना ज्यादा ताकतवर था कि उसने ब्लैक बोल्ट को 5 मिनट के अंदर कुत्ते की तरह अधमरा कर दिया। इस कॉमिक बुक सीरीज में हल्क की इतनी पावरफुल साइड दिखाई गई थी कि उसने धरती पर मौजूद लगभग सभी सुपर हीरोज को एक साथ हरा दिया था, यहां तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज को भी। और इसमें उसका साथ दिया था सकार के उसके 7 सबसे खास लोगों ने, जिन्हें कॉमिक में वॉर बाउंड के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों, इसके कुछ मेंबर्स थे हीरोइन, कॉर्ग, मिएक, एलोय और मोंग। और यकीन मानिए, ये टीम अपने आप में एक थैनोस लेवल थ्रेट था। अब वर्ल्ड वॉर हल्क की इस 5 इशू की कॉमिक बुक्स में हल्क ने सारे एवेंजर्स को आम बोलचाल की भाषा में कहे तो सुअर बनाकर मारा था और बार बार यह कहता रहा कि तुम्हें इन सब के बारे में तब सोचना चाहिए था जब तुमने मेरे परिवार को खत्म करने का प्लान बनाया। लेकिन इल्यूमिनाटी के सभी लोग लगातार ये बोलते रहे कि तुम्हारे परिवार को मारने में उनका कोई हाथ नहीं था। यहाँ तक कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि बैनर किस हाल में है। अब दोस्तों, सच में इस जन संहार में इल्यूमिनाटी के मेंबर्स का हाथ था या नहीं था, और इस जंग में कौन जीता और बाद में इसका क्या परिणाम रहा, यह सब जानने के लिए तो आपको इसकी कॉमिक बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक एक्सप्लेनेशन वीडियो है। वरना अगर हम लोग बहुत डिटेल में स्टोरी बताने लगेंगे तो ये वीडियो काफी लंबी चली जाएगी। मगर यार, अब सवाल ये आता है कि MCU के करंट सिचुएशन में, जहां ना तो इल्यूमिनाटी है और ना ही आयरन मैन या इल्यूमिनाटी का कोई भी मेंबर, यहाँ पर ये लोग हल्क को धरती के खिलाफ कैसे भड़काएंगे। दोस्तों, करंट सिनेरियो में प्लैनेट हल्क के इंसिडेंट्स को कंटिन्यू करना तो बहुत आसान है, क्योंकि इसका बेस मार्वल ने 2017 में थॉर रैग्नारॉक के साथ ही बना दिया था। मगर इस वक्त मार्वल को ना सिर्फ ऐसे स्ट्रॉन्ग सुपर हीरोज की जरूरत है जो हल्क से 1-on-1 फाइट कर सके, बल्कि एक ऐसी स्टोरी लाइन की भी जो हल्क के पागलपन का सेंस भी बन जाए और कॉमिक बुक के एसेंस को कम भी ना करे। और भगवान के लिए, अगर इस पर मार्वल का किसी भी तरह का प्रोजेक्ट है तो वह गलती से भी इसे ताइका वाइटिटी के हाथ में ना ही दे, क्योंकि यार गॉड द गॉड बुचर के साथ जो मजाक हुआ है ना, वह तो मैं अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताने वाला हूँ। तो कुल मिलाकर यार, हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि वर्ल्ड वॉर हल्क एक बहुत ही ब्रूटल सीरीज है, जिसके लिए मार्वल को पहले एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर को सेटअप करना होगा। एटलीस्ट कि हल्क जब धरती पर आए तो उसके सामने लड़ाई करने के लिए कम से कम कोई हो तो सही, वरना अगर कैप्टन मार्वल और डॉक्टर स्ट्रेंज को हटा दिया जाए तो शायद ही इस वक्त कोई इतना पावरफुल कैरेक्टर MCU में होगा जो सीधा वर्ल्ड ब्रेकर हल्क से टक्कर ले सके। बाकी आपका इस पूरे सिनेरियो पर क्या विचार है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने हल्क के बारे में काफी कुछ नया जाना होगा और सीखा होगा। अब अगर आपको मजा आया इस वीडियो को देखने के बाद तो इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है यार, तो लाइक करो फटाफट और शेयर करो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। दोस्तों, अगर आप नए हो चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।